स्वस्ति क्रियासु परमस्य सबको एक साथ बोलना है। म्यूजिक उस टाइम पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा चतुर्चरण में। कोष्ठ से धान्यो पम्मे के बीजम संभेन संसोते पदानुसारे चतुर्विधम बुद्धिमानं गधारा सत्वसनम समसृप्तम चतुरम तत्साधन त्राणे विलोकिनानि दिव्यामधिज्ञाने पारतुभंगा
ओ जिनवर के मंदिरों में घंटी बाजे टन 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 टन। जिनवर के मंदिरों में घंटी बाजे देखो टन 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 टन। इंद फरिंद नरेंद तिकार बानी सुनी सुनी हो दार से सबा ज्ञान दातार नमो सुपार्शनाथ निहार। सुगुण 46 है तुम माही 2 से 18 को नाई मोह महा। छियालीस गुण सहित हैं 2 से 18 मोह। अरिहत जिनवर को नमो श्रद्धा गुण संयोग। पुण्य सभी परमाणु तन के सुंदर तन है भाता। कहीं में नासिका शम करते पद छेद नहीं है आता। पूर्व जन्म के तप बल से ही होते हैं 10 अतिशय। जन्म समय से होते हैं देते अरहद परिचय। 46 मूल गुणों से सहित हैं और 18 दोषों से रहित हैं। ऐसे जो संवत्सर लगा हुआ है विराजमान है उन्हीं के गुरु तारे दही मुनि दशा तक आहार करते पर मल मूत न होता। ध्यान अग्नि के प्रभाव से ही रसमय परिणत होता। पूर्व जन्म के तप बल से ही होते हैं 10 अतिशय। जन्म समय से होते हैं देते अरहद परिचय। मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव बाबर में नैया डार गई। करुणा मोर धोता। पूर्व जन्म के तप फल से ही हो हमसे होते हैं देते अरहद परिचय। सर्वांगों में समुद्रता सुंदर सरोल काया। अंगाकृति है अपूर्व जिनकी जैसे कोई माया। पूर्व जन्म के तपन पुण्य कर्म से पाया। मुक्ति रमा को वरने है तो इस शक्ति को पाया। है गाते 1000 अड लक्षण पावन प्रभु तन में होते हैं। 900 व्यंजन 7 अड लक्षण संकादिक होते हैं। पूर्व जन्म के तप बल से ही होते हैं 10 अतिशय। जन्म समय से होते हैं देते अरहद परिचय। ओ प्रबल पुण्य के कारण जिन्होंने अतुल शक्ति को पाया। महाप्रतापी अर्थमलशाली जन्मद ही बल पाया। पूर्व जन्म के तपबल से
मिद मिद हो हग मीठी वाणी जैसे अमृत झरना, सर्व जगत में प्रेम पाते हैं वाणी का क्या कहना। पूर्ण ज्ञान होते ही स्वामी बीस सहज कर अधर रहे, गगन गमन करते करुणा कर वसुधा को न स्पर्श करे। हो जन्म जात जो बैर रखे हैं, प्रभु प्रभाव से मित्र हुए, अभय प्रदेता प्रभु प्रभाव से क्रूर जीव भी शांत हुए। केवल ज्ञानी हो जाने पर कबलाहार, और हत जिन पर देव मनुज ओ पशु उपसर्ग नहीं कर दे, प्रभु सीमता पाते ही सब अपने कलमस को हर दे। चार घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरणन शीस झुकाते हैं। हाँ महाराज। हो समव शरण में शीजिन वर के चारों दिश में मुख दिखते, आत्म तेज का ही प्रभाव है सबको अपने से लगते। चार घातियाँ क्षय द्वंद संग विद्या के ईश्वर सर्व दर्द को जाने हैं, वंदन करते भावों से हम विद्या सागर माने हैं। का हो जाता है तपो तेज से निर्मल होता, छाप रहित हो जाता है। शक्तिहीन के पल के झपके अंत वीर युद्ध प्रभु रहे, दूर हुए ने दाद के जिनके निर्मय से दृष्टि रहे। परमोदारिक पुण्य धी में नागुन केस नवड़ते हैं, मल में परिणत होने वाले परमाणु नहीं आते हैं। प्रभु प्रभु की दिमाग दी बाणी सब भाषामय है, कल्याणी 14 से देव करे हैं, तीर्थंकर को नमन करे हैं। सभी परस्पर में तीधारे प्रभु समीप में ताजो अपने पीती कर सुर बैर मिटावे, श्री जिनवर को शीस नवावे। छह ऋतियों के फल फलते हैं, ऋतियों के सब क्रम रुकते हैं, धरती भी पुलकित हो जाती जिन वैभव लगा हर्ष मनाती। दर्पण सम निर्मल हो धरती, चार को जग पावन रहती, रत्नमयी मनहारी ऐसी शुद्ध स्पष्ट मणि है जैसी।
प्रभु का बिहार होता, मंद सुगंध पवन है चलता, वायु कुमार सूचना लाते, प्रभु विहार करके है आते। परमानंद सभी को होता, तब जिनवर का बिहार होता, रिद्ध से दिया सब मिल जाती, पूर्ण ज्ञान की महिमा आती। ओम ह्रीं सर्वजन परमानंदत्व दिगो मनियति सगुण मंडित हर शिव और वंदे दसों दिशा निर्मल हो जाती, कंटक धूलि भी हट जाती, वायु कुमार भूषण बनाते, प्रभु विहार में हर्ष मनाते। ओम ह्रीं वायु कुमार उत्सव रूप समेत धूलि कंटक आदि दिगो मनियति नीर सुगंधित बरसाते हैं, भवजन चातक सम हर्षाते, तीर्थंकर प्रभु के गुण गाते। ओम ह्रीं कुमार कृत गंधोदक वृष्टि दिगो मनियति सगुण मंडित हर शिव और वंदे हो कमल रचे हैं आगे पीछे, एक प्रभु के पद के नीचे, स्वर्ण दलों से गलते हुए हैं, सब 225 हुए हैं। फल फूलों से वृक्ष लदे हैं, हरितावा के खेत भरे हैं, साली आदिक धान्य पले हैं, जिन्हें दर्शन से कर्म जले हैं। ओम ह्रीं फलहार विशाली दिगो मनियति सगुण मंडित हर शिव और वंदे नव स्पष्ट का सम निर्मल होता, जब जिनवर का बिहार होता, शरद काल समन अतिशाई, जिन महिमा की मुक्ति दाई। ओम ह्रीं सरकाल वन निर्मला आकाश देव मनियति सगुण मंडित हर शिव और वंदे ओ देव चतुर्विध गुण गाते हैं, सारे नव को गुंजाते हैं, देवों के भी देव पधारे, आओ प्रभु वाणी और धारे। ओम ह्रीं नवसी जन वर जय घोष रूप देव मनियति सगुण मंडित हर शिव और वंदे रवि सम तेज सहज है आरे, यक्षेन्द्र निस्सिर पर धारे, धर्म चक्र आगे चलता है, इंद्रिय जय सूझत करता है। ओम ह्रीं यक्षेन्द्र शीर्षो परिस्थित धर्म चक्र चतुष्टय दिगो मनियति सगुण मंडित हर शिव और वंदे ओम हर शिव हर ओम सतेंदों से अर्चित अर्ह प्रतिहार वसुधारी, प्रथम अशोक वृक्ष से इनमें मरकत बड़े धारी, पार्थिव देव रचित है प्रभु से द्वादश गुणी ऊंचाई, शोक रहित हो प्रभु सानिध्य से, यह प्रभु ही प्रभुताई। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष महाप्रातिहार गुण मंडित हर शिव हर सघन पुष्प की वृष्टि कर दे, नव से सुर हर्षाते, ऊर्ध्वमुखी हो फूल बरसते, बिनु मृदा खिलाते, भव के विधि वंदन कर। ओम ह्रीं सर्वस्वर्णी महाप्रातिहार गुण मंडित हर शिव हर सलंकत हो देव शरणिया, 64 चमर उठराते, नरभूत से चुमले सर में बिने पाठ से गिलाते। गो जाग प्राणी प्रभु जगाने आए, बीणा मुरली धुंधुरी बाजे, बाद बजा के गाए, भोग नगर। ओम ह्रीं देव धुंधुरी महाप्रातिहार गुण मंडित हर शिव हर तीन जगत के ईश आप हैं, तीन छत्र बदलाते, गुरु लघु लघुतम क्रम के ऊपर शुभ्र रत्नमय होते, छत्र चंद सम्मुक्ति लड़ियां मानो तारा गण है, छत छाव जिनवर की पाँव जीवन का अर्पण है। अरहत के गंभीर वचन को पीते प्रमुदित होते, मोह तमस को हरने वाली सभी समझ के पाते, प्रभु की बीड़ा हो समस्तरण के मदरदन का सिंहासन मनमोहे, मध्य सहस्दल कमल सुशोभित अधुर्भुति सोहे, श्री भगवान कर दे प्रभु की भक्ति गान साधे। दर्शनावरणी छय कर दे के बल दर्शन को बरते, प्रभु लोका लोक बिलोक की है बन्नात लोकी।
प्रभु अनंत ज्ञान के धारी, ज्ञानावरणी छयकारी, शब्द पर्याय गुण जाने, सर्व अंत के पहचाने। जबकि दस वर्षों छोड़े सब बंधनों में जोड़े, सबने गलत दुख पाया, सब सुख स्वाहा मुझमें दोष अनेक नाश करो क्षुधा रोग से पीड़ित हैं हम, जिना क्षुधा रोग नासी, कर में साता साता में हो समवसरण वासी। ज्ञान अमृत को पीते रहते तृषा नहीं लगती, तृषा दोष मेरा भी नाश हो ना दी यही विनती। विद हुए हैं प्रभु अभय विनीत भंडार है, सप्त भयों से रहित कीजिए जो निर्भय उपहार है। क्षमा सस्ते क्रोध सज को लिया आपने जीत है, नहीं जगत में कोई शत्रु सभी आपके मीत है। समय तत्व का ज्ञान करे है, रह दुर्गुण से दूर है, रह वीर जिन्हें आपके गुणगण में भरपूर है। ओ चिंता चिता समान का आती सी जिनके नासी है, आत्मचिंतन मुखी सुग्रह दो से सुपर वासी है। अर्धमिदक समझरा भयंकर कोई नहीं चाहे, अजर जरा को प्राप्त हुए जिन चरण सिर नाये। मदिरा में गाफिल हो भटक रहा जग में, निर्मोही निज मुझे जगा दो आया चरणों में। कर्म रोग से पीड़ित जग है निरोग की आशा, किंतु आपने तन चेतन का रोग सभी नासा। मृत्यु से सारा जग जीता रागी रोया है, मृत्यु जैसे मृत्यु को निर्वाण बनाया है। पहले से आते जाएं और लोग आते। श्वेत पसीना कभी ना आता निर्मल तन भारी, अमल विमल तन मन को मेरा अर्जी अवगारी। कार्य नहीं कुछ ऐसा करते खेद नहीं होता, निजानंद में लीन प्रभु को विषाद ना होता। अष्टमदों से रहित हुए हैं मान क्लेश हारी, निर्गत में है मान बहुलता नासो मदहारी। तीन लोक के ज्ञाता दृष्टा विस्मय का क्या काम, सभी धर्म की लीला है ये जाने निष्काम। जन्म अनंतो पार लिया है दुख सहा भारी, जन्म दोष से रहित हुए जिन पद बलिहारी। निद्रा में निर्दर्शन होता निद्रा में तुष्मान, अप्रमद जागृत निद्रा जय प्रभु को करूं प्रणाम। दोष रहित गुण सहित जिनेश्वर ध्यान करो मन से, तब पद में बुर्नर्ग चढ़ावे छोटो भव बन से। ओम ह्रीं षट्चत्वारिंशत् भूषित अष्टादशमानो अनन्तविष्णुभ्यो पूर्णं निर्वाणी।
शीरियर का अनुभव करते जब बंदनीय प्रभु बंदों में विषय बेकार विवर्जित तन से मन से संयम धार लिया नाथ से अनपेक्षा को पाकर शिव से नाता जोड़ लिया शुक्ल ध्यान से घाति नाश कर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए अनुपम शांति हुई कण कण में तीन लोग विख्यात हुए देवगण 14 अध्याय केवल ज्ञान के 10 होते बीते रागता महामत्स्य ज्ञानी जीव समझ पाते अष्ट प्रातिहार्यों से मंडित समवसरणी के स्वामी है मणि सिंह 3 छत सिर भामंडल की महिमान 64 चमन सुमन वर्षे वाद्य धुंद में बाजे बजते दिव्य धनी को भवधर से द्वादश कोटि में असंख्य प्राणी बैठे भव दिए भव जीव से मृत्यु नहीं जिनके श्वेत विषाद न मानी है विस्मय जन्म निद्रा लेते द्वेष द्वेष से मुक्त हुए मुझ में दो से अंत भर गए अब निज गुण में आसक्त हुए गुण ज्ञान दर्शन सुख मीर अंत चतुष्ट युक्त हुए मुक्ति रमा गोवर परमेश्वर अरंजरा अल्पमती इस बालक की पुकारो भक्ति को भवसागर में डूब न जाओ जिन पर का अवलंबन दो विशुद्ध मन से तुम्हें पुकारो भाव सहित निज बंधन हो निज आत्म को निर्मल कर अरिहंत के गुण गाता हूँ 8 द्रव्य समर्पित करके पज्जय माला चढ़ाता हूँ श्री अरिहंत जिनकी प्रभु गुण गण की पूजा जो नित्य अष्टादश महादोष रहे अरहत परिष्ठित्यो जयमाला पूर्णर्घम निर्वामनी श्री अरिहंत जिनकी प्रभु बड़ गुण की चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो लगता है ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी हो ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी भक्ति की ये बात दोबारा आएगी ये तेरे दुख मेट जन्म दुख मेट गो मरण दुख मेट जन्म दुख मेट गो मरण दुख मेट गो
पहुंच गया और तीनों के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, सब चला गया। वंश समाप्त हो गया, धन संपन्नता थी वो सब समाप्त हो गए, सब कुछ चला गया, केवल मात्र अहंकार की वजह से। अहंकार इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। अक्कड़ होती ना वो, अक्कड़, कब कौन किसके चरणों में आ जाए ये पता ही नहीं चलता। अहंकारी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि आज मैं बहुत ऊपर हूं, कल ऐसा भी दिन आ सकता है कि मैं नीचे आ जाऊं, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। कब राजा रंग बन जाए और कब रंग राजा बन जाए किसी को नहीं पता। आज आपको 56 भोग खाने को मिल रहे हैं, आज कल मिले जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। सब दिन एक से नहीं होते। एक दिन मिलते हैं खाने के लिए बढ़िया फ्राई चना, तले हुए चना बढ़िया तले हुए चना मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है जब आपको उबले चना मिलते हैं। कैसे चना? उबले चना, कभी तले चना, कभी उबले चना और कभी उनके बिना। कभी ऐसा भी दिन आता है जब वो भी आपको नहीं मिलते हैं, ऐसा भी दिन आता है। इसलिए सब दिन एक से नहीं होते। कब कौन किसके चरणों में आ जाए किसी को नहीं पता। एक गार्डन में एक पत्थर लगा हुआ था, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर था, और उसके बगल में एक फूल खिला हुआ था, फूल का वृक्ष था, उसमें कली थी, वो कली ऊपर खिली हुई थी। तो कली पत्थर को देखकर ना बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। बोले देख तू पैरों में पड़ा है, लोग तुझे पैरों से कुचलते हुए जाते हैं, कैसा पैरों से ठोकर खाता रहता है, बहुत अहंकार में कहते देख मैं कितने ऊपर हूं, मैं सबके ऊपर हूं, मैं कितने ऊंचे हूं और तू पैरों में पड़ा हुआ है। कौन कह रही थी? कली कह रही थी। किससे? पत्थर से कह रही थी। और कुछ ही क्षणों पश्चात वहां से एक शिल्पीकार निकला और शिल्पीकार की ठोकर लगी पत्थर पर। उसने कहा अरे ये पत्थर कैसा है? उसने पत्थर पर दृष्टि की और बोले अरे ये पत्थर तो बहुत अच्छा है। वो पत्थर को उठाकर घर ले गया और घर ले जाके उसने उसमें इतनी छेनी, इतने हथौड़े मारे, इतने पत्थर में उसके ऊपर पैरों पे चढ़ गया, पैरों से कुचल दिया उस पत्थर को, और छेनी मार मार के, हथौड़ा मार मार के, कुदाल कर करके धीरे धीरे उसने उस पत्थर के ऊपर की अशुद्धियों को धीरे धीरे छांट कर अलग कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके उसने सारी अशुद्धियों को अलग कर दिया और धीरे धीरे वह पैरों में पड़ने वाला पाषाण एक समय ऐसा आया जब परमात्मा की मूर्ति बनकर तैयार हो गया। जब परमात्मा की मूर्ति बन गई, समय आया उसका पंचकल्याणक भी हुआ और पंचकल्याणक होके वो भगवान की प्रतिमा विराजमान हो गई। अब भगवान की पूजा का समय आया तो पूजा के लिए उसी वृक्ष की जो कलियां थी, उसी वृक्ष के जो फूल थे, उसकी संतति थी, उन सबको उसकी पूजा के लिए लाया गया। अब वो पाषाण हंस रहा है, कहता देख मैंने कहा था कब किसका दिन कहाँ आ जाए, कौन ऊपर और कौन नीचे आ जाए, समय का कोई भरोसा नहीं है। कल तू ऊपर थी, मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूँ, तू नीचे है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, कभी अहंकार मत करो। कभी ऐसा भी होता है, कभी आपको झुकना पड़ जाता है और नीचे झुकना पड़ता है, इतना झुकना पड़ जाता है कि आपको फिर शर्मिंदा होना पड़ता है कि मैंने ये क्या किया। इसलिए अहंकार से बचने के लिए दो बातों को याद रखना, एक मुड़ मुड़ कर चलना और दूसरा झुक झुक कर चलना। इतनी सी बात याद रख लेना, दो गुणों को या दो बातों को याद रख लेना, एक तो मुड़ मुड़ कर चलना और एक झुक झुक कर चलना। आपको मालूम है आपके घर में कभी गांव में जब आप रहते होंगे तो आपके घर में गाय थी। जब वो सुबह प्रातः काल अपने घर से निकलती है तो निकलने के बाद पीछे मुड़कर देखती है ना, और मुड़कर देखकर रंभा जाती है
रंभाना मतलब आवाज निकालना। फिर पीछे मुड़ेगी, फिर रंभा जाती है, बार बार पीछे मुड़कर देखती है और रंभा जाती है। मुड़ मुड़ कर देखना, आप भी रंभाएं। ध्यान रखना, हमारा मन मुड़ गया तो सब कुछ मुड़ गया। हमारा मन मुड़ गया तो सब कुछ मुड़ गया। जो व्यक्ति झुक झुक कर जीता है वह व्यक्ति ज्यादा जीता है। झुक झुक कर जीने वाला ज्यादा जीता है। आपने देखा होगा पुरुषों से ज्यादा उम्र महिलाओं की होती थी। पुरुषों से ज्यादा उम्र महिलाओं की होती थी। पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो हर काम झुक झुक कर करती थी। हर काम पहले झुक झुक कर करती थी। झुकने से अहंकार गिर जाता है, तभी जीवन में मार्ग और धर्म आता है। इसलिए 24 घंटे में से एक बार, सबसे कहता हूं मैं, एक बार अपने हाथों से अपने घर पर झाड़ू जरूर लगा लिया करो। एक बार अपने हाथों से झाड़ू लगाया करो। झुकने से अहंकार समाप्त होता है। आपके भी ऐसे दिन आते हैं जब आपको भी झाड़ू लगाना पड़ती है। लगा लिया करो झाड़ू, अहंकार गिरेगा। मुड़ मुड़ कर जियो, झुक झुक कर जियो, मुड़ मुड़ कर जियो। आप भी मुड़ते हैं, आप भी मुड़ते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं ना, आप भी मुड़ते हैं। जैसे ही आप दुकान पर पहुंचते हैं तुरंत फोन कर देते हैं, हाँ मैं अच्छे से पहुंच गया। ऐसे करते हैं ना, फोन आ जाता ना, हाँ तसल्ली हो जाती है, हाँ अच्छे से पहुंच गए। सम्मित से घर के लिए वंदना करने गए, सच्ची बताना वहां पहुंचकर फोन करते हो घर पे कि नहीं? हाँ अच्छे से पहुंच गए, हम अच्छे से पहुंच गए। ये भी तो रंभाना है। आप भी तो मुड़ मुड़ के रंभा रहे हो, लेकिन आप अपने परिवार के प्रति मुड़ रहे हो, अपने संसार के प्रति मुड़ रहे हो। मुड़ना है तो भगवान की तरफ मुड़ो, अपने मन को मोड़ो, भगवान के चरणों में झुको। ये झुकना, ये मुड़ना कहलाता है। मुड़ो मुड़ो। अभी तो आप मुड़े केवल अपने परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, दुकान, इसी को देखते हैं बस। मुड़ जाओ, अपना मन मोड़ लो परमात्मा की ओर, आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। और झुक कर जियो। झुकने से अहंकार समाप्त होता है, क्योंकि परमात्मा कभी लड़ने से नहीं मिलता है, परमात्मा कभी झगड़ने से नहीं मिलता है, परमात्मा कभी अकड़ने से नहीं मिलता है, लड़ने से नहीं मिलता, झगड़ने से नहीं मिलता, अकड़ने से नहीं मिलता। अपितु परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप में सिकुड़ने से मिलता है। सिकुड़ जाओ, जितना सिकुड़ते जाओगे उतना परमात्मा के निकट पहुंचते जाओगे। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चलता फिरता आदमी अकड़ता है, वो मुर्दा के समान है। सिकुड़ो, जितना सिकुड़ोगे उतना परमात्मा के पास पहुंचोगे। आपको पता, जब आप भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते समय ही आप सिकुड़ जाते हैं। आप ऐसे चलते ना अक्कड़ से, जैसे ही परमात्मा के पास पहुंचते तो आपके हाथ जुड़ जाते हैं। देहरी पर, वहीं पर आपके हाथ झुक गए, सिकुड़ गए। थोड़ा और आगे चले, बोले परमात्मा इतने में नहीं मिलेगा, और सिकुड़ो। अपनी गर्दन को झुकाया, इतने में काम नहीं चला, बोले और सिकुड़ो। आगे पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गए, फिर हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं इतने में काम नहीं चलेगा, और सिकुड़ो। अब वो बैठ गया, गवासन लगा ली उसने, गवासन लगा के हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं इतने में काम नहीं चलेगा, और सिकुड़ो। अपना सर जमीन में रख दिया और भगवान के चरणों में अपने हाथों को दोनों आगे बढ़ा दिए। 6 फुट का आदमी 1 फुट का आदमी बचा, बिल्कुल सिकुड़ गया। जितना सिकुड़ते जाओगे उतना परमात्मा के निकट पहुंचते जाओगे। अगर परमात्मा के पास पहुंचना है तो नम्रता होकर जाइए, सिकुड़ कर जाइए, खाली होकर जाइए, बिल्कुल खाली होकर। आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़कर, बाहर छोड़ के आना चाहिए। सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए और सिकुड़ कर, खाली होकर आप परमात्मा के पास जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वरना आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया। कुछ पल का मेहमान है, सांस रुकी तो दफना गया। जिस दिन सांस रुक जाएगी उस दिन दफना दिया जाएगा। आपको कोई अपने घर में संभाल के नहीं रखेगा।
कोई संभाल कर नहीं रखता है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो परिवार वाले कहते हैं मेरा पापा, कहता मेरा पति, मेरी पिता, सब चिल्लाएंगे, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे नाना, मेरे दादा, बहुत सारे रिश्तों से जुड़े हुए सब कहेंगे मेरे हैं। और जैसी सांस चली गई ना, उसके बाद अगर रात हो रही हो तो कहेंगे जल्दी ले जाओ। क्या कहेंगे? जल्दी ले जाओ, वरना रात भर रखना पड़ेगा, जल्दी ले जाओ। फिर तो अपने घर में नहीं रखते, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी लाओ, लकड़ी लाओ, बांधो, जल्दी लेके जाओ। उसको लेके जाते जल्दी। मरने के बाद आपकी पत्नी आपके देहरी के बाहर नहीं जाती आपके साथ। आपका धन, आपका रुपया पैसा तिजोरी से बाहर आपके साथ नहीं जाता। मरने के बाद आपके मित्र जिनको आप अपना मानते हैं वो शमशान की आगे नहीं जाते हैं आपके साथ। और जिस शरीर को जिंदगी भर खिलाया पिलाया नहलाया सब कुछ करा, वो शरीर चिता के आगे नहीं जाता है। आपके साथ यदि कोई जाता है तो आपके द्वारा किए गए कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, जैसे कर्म करोगे वो ही आपके साथ जाने वाले हैं और कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। अकड़ो मत। आपको पता गुब्बारे में जब अहंकार की हवा भरी रहती ना, किससे बातें करता है वो? आकाश से बातें करता है। जब तक उसमें अहंकार की हवा भरी होती है वो ऊपर 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 जाता रहता है, ऊपर आकाश से बातें करता है, ध्यान रखना। लेकिन जब उसकी हवा निकलती है तो आना तो उसको जमीन पर ही पड़ता है, जमीन पर ही गिरना पड़ता है। आपने फुटबॉल का गेम देखा है? फुटबॉल का गेम, फुटबॉल बीच में होती है ग्राउंड में। एक फुटबॉल में जब अहंकार की हवा भरी रहती है, इतनी टाइट भरी रहती है, आप कहीं से भी उसको दबाओ दबेगी नहीं। इतनी टाइट अहंकार में अकड़ी रहती है, और अहंकार में अकड़ी रहती है, अहंकार की हवा भरी रहती है। यही कारण है कि उसको एक दो नहीं 22 खिलाड़ी लातें मारते हैं। क्या करते हैं? एक यहां से लात मारा, एक वहां से लात मारा, जिसके पास जाएगी वही उसको लात मारेगा। इतनी लातें खानी पड़ती हैं उसको जब तक उसको अहंकार की हवा भरी रहती है। और जैसी हवा निकली क्या होगा? कोच आएगा, उसको उठाएगा, हाथों में लेके जाएगा। हवा निकली तो हाथों में जाती है और हवा भरी तो पैरों में लातें खाती है। भैया इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक आपके अंदर भी अहंकार की हवा भरी है तब तक ही आपको चारों गतियों की लातें खानी पड़ती हैं। कभी त्रिंश गति में, कभी देव गति में, कभी मनुष्य गति में। वहाँ आपको जन्म लेकर और वहीं पर दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना। और एक बात बताऊं, अहंकार से बचना चाहते हो? सब बचना चाहते हैं। बचना चाहते हो तो जीवन में दो बातें सदा याद रखना और दो बातों को भूल जाना। दो बातें याद रखना और दो बातों को भूल जाना। पहली बात, अपनी मौत और भगवान को याद रखना। किसको याद रखना? अपनी मौत और अपने भगवान को याद रखना। और दूसरा, अपने अतीत और औकात को हमेशा याद रखना। ये दो बातें आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। हमेशा याद रखना अपनी मौत को, अपने भगवान को हमेशा याद रखना। कभी भूल मत जाना। व्यक्ति अपने आप में अहंकार न करना लगे कि मैं कभी मरूंगा नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मरा नहीं है। चाहे वो कोई भी महापुरुष बन जाए, उसकी भी आयु समाप्त होती है और उसका भी मरण होता है। चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो देशवृत्ति हो और चाहे महावृत्ति हो और चाहे तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो, सबकी आयु समाप्त होती है और आयु समाप्त करने के बाद उनका मरण भी होता है। केवलियों का भी मरण होता है, पंडित मरण, केवलियों का भी मरण होता है। अपनी आयु पूरी करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आयु तो सबकी समाप्त होनी है। आप थोड़ी कहीं अलग से नए आ गए हो, सबकी आयु समाप्त होनी है। जिसको आयु मिली है उसकी आयु समाप्त होनी है। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का होता है, बाल मरण सम्यक दृष्टि का होता है, बाल पंडित मरण अणुवृत्तियों का होता है, पंडित मरण मुनियों का होता है और पंडित मरण केवलियों का होता है। मरण तो सबका होना है। इसलिए अपनी मौत को हमेशा याद रखना कि मरना तो आपको भी है।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, मरना तो है ही। जब मरना ही है तो भगवान को हमेशा याद रखना। भगवान को क्यों भूल जाते हैं? थोड़ा सा पैसा बढ़ता है, भगवान को भूल जाते हैं। और तो और पंडित जी, घर में मेहमान आ जाए, क्या छूटता है? खाना खाना छूटेगा? नहाना धोना छूटेगा? नहीं। कपड़े धोना, बर्तन मांजना छूटेगा? नहीं। क्या छूटेगा? मेहमान आ गए तो भगवान छूट गए। मेहमान घर में आ गया तो भगवान छूट जाते हैं। भैया भगवान को कभी मत छोड़ना, भगवान को कभी मत भूलना, भगवान को हर क्षण हर पल स्मरणीय रखना कि भगवान हमारे हैं। अगर भगवान याद रहेंगे अहंकार नहीं आएगा। आपको हर समय झुकने का एक समय तो ऐसा आएगा जब किसी के सामने आप झुकेंगे तो कसाई खत्म होगी, अहंकार समाप्त होगा। अतीत और औकात को हमेशा याद रखना। क्या आपका अतीत था, क्या आपकी औकात थी, हमेशा याद रखना। आपके पास खूब धन आ गया, खूब पैसा आ गया, खूब ऐश्वर्य आ गया, खूब दुकान फैक्ट्री सब कुछ आ गया आपके पास, गाड़ियां बहुत हैं, बैलेंस बहुत है, सब कुछ है, लेकिन अपने अतीत को हमेशा याद रखना कि आपका अतीत क्या था। आप पिताजी आपके या आप गांव में रहते थे, गांव में खेती करते थे और खेती करके अपना काम करते थे। आज आपके पास धन पैसा रुपया आ गया तो छोटे को छोटा ऐसे देखते हैं बुरी नजरों से, अहंकार में इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार से बचने के लिए अपने से किसको देखना? नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले को मत देखना। ऊपर वाले को व्यक्ति देखता है तो दुखी होता है, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, इतना है। कभी मत देखो, तसल्ली रखो, संतोष रखो, मेरे पास जो है अच्छा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। याद रख लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या जरूरत है जोड़ जोड़ के मरने की? मत जोड़ो। अतीत और औकात को हमेशा याद रखो। हमारी क्या अतीत है, हमारी क्या औकात थी, कैसे हमारे पास कितना पैसा था, हमेशा एक क्षण के लिए याद कर लिया करो। एक राजा था, राजा ने आवाज दी, सीटी मारा, राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, राजन क्या किया उसने? बोले बस तुमसे जितना कहा जाए उतना करना, चारों दिशाओं में जाना और जो पहला व्यक्ति मेरे पास आया उसको मेरे पास लाना। बोले ठीक। सुबह प्रातः काल हुई और निकल गए। सेनापति मंत्री जैसे ही निकले, बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे, थोड़ी ही दूर गए और वहां पर एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा था। आपको पता वो कैसा था? उसकी दयनीय दशा थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जूते फटे हुए थे, उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे, और तो और बिल्कुल गंदा सा दिख रहा था, मैला सा दिख रहा था, और उसके हाथ में एक कटोरा भी था। बताओ कौन था वो? आप तो निमित्त ज्ञानी है, बताओ इन्हें तो निमित्त मिला और जानो क्या कि वो तो भिखारी था। कितने बड़े ज्ञानी हैं आप, तो निमित्त ज्ञानी। पता चल गया और जैसे ही उसको रोका, बोले चलो, राजा ने बुलाया है। बोले मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या अपराध कर दिया? बोले राजा ने कहा है चलना पड़ेगा। उसको लेकर आए, जब लेकर आए राजा के सामने लाए तो राजा ने कह दिया, अरे ये कौन? बोले आप ही ने तो कहा था जो सबसे पहले मैं ले आना। तो यही मिला, सुबह सुबह तो यही मिलता है, सुबह सुबह तो यही मिलता है और कोई तो मिलता नहीं है। बोले अच्छा। बोले ठीक है, जो मिला ठीक है, इसके वस्त्र बदल दिए जाएं। बोले मतलब? इसके वस्त्र बदल दिए जाएं। आज से इसको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। ओह, पूरी सभासद सुन के रह गई, ये क्या? किस्मत बदलते, भाग बदलते देर नहीं लगती है। आज का भिखारी एक क्षण पहले भिखारी था, अब महामंत्री पद पर आसीन होने वाला। सभी सभासद ने कहा, राजन आप ये क्या कर रहे हैं? एक भिखारी को मंत्री पद? बोले जितना कहा जाए उतना सुनो, बना दिया जाए। बना दिया गया, उसको मंत्री निवास दिया गया, बहुत बड़ा महल दिया गया। अब वो तो मंत्री निवास में रहने लगा, और जैसे ही मंत्री निवास में रहने लगा तो उसने अपनी पत्नी को बुला लिया। पत्नी पहले क्या थी? बोलो ना, क्या थी? जोर से बोलो ना। हाँ, पत्नियों को फ्री में आरक्षण मिलता है, फिर भी महिलाएं चिल्लाती हैं आरक्षण दो, आरक्षण दो। उन्हें तो फ्री में आरक्षण मिल जाता है।
कैसे आरक्षण मिल जाता है? एक आंखें फोड़ फोड़ के दिन दिन रात तो पढ़ाई करता है लड़का, और जैसे तैसे MBBS करा और डॉक्टर बना, और ये कंडे थापती थी घर में, गांव में। इनकी शादी हो गई उससे डॉक्टर से, तो वो क्या कहलाती है? डॉक्टरनी जी। लोग पढ़ाई लिखाई करी नहीं, डॉक्टरनी बन गई डॉक्टर की। ऐसे ही होता ना, फ्री में आरक्षण मिल जाता है। एक नगर सेठ और शादी हो गई एक गांव की लड़की से, और वो आ गई, ये क्या कर लेनी नहीं, ये सेठानी। सेठ की क्या बन गई? सेठानी। और पंडित की पंडितानी। और क्या, पंडित की शादी जिससे हो जाए तो पंडितानी। पंडितानी तो कहलाती है, पंडितानी बन जाती है, चाहे उसने एक साल नहीं पढ़ा, लेकिन कहलाएगी तो पंडितानी। ऐसे ही भिखारी की पहले क्या थी? भिकारन। अब क्या बन गई? मंत्राणी। मंत्री की मंत्राणी बन गई भैया, निवास में रहने लगी, आरक्षण मिल गया। अब देखो भैया, प्रतिदिन सभा में आता, राजा का बड़ा विश्वास पात्र बन गया। राजा हर काम उससे पूछ के करने लगा। लोगों को जेलस हुई, लोगों को दूसरों की उन्नति देखी नहीं जाती, खूब जेलस होती है। अब राजा के कान भरने लगे, एक बार नहीं, बार बार उसको बोले, ये मंत्री तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है, ये मंत्री तुम्हें ऐसा करना चाह रहा है। बार बार एक बात को, जब एक झूठ को बार बार बोला जाए ना, तो वो भी सच जैसा लगने लगता है। एक बार एक प्यारे लाल थे और एक बकरी को लेकर जा रहे थे घुमाने के लिए, तो एक व्यक्ति मिला, बोले क्या है भाई प्यारे लाल, गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? बोले गधे को लेकर। उसने नीचे देखा, बोले भाई ये तो बकरी है। बोले नहीं, गधा है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ गया, थोड़ी आगे बढ़ा, दूसरा व्यक्ति मिल गया, और भाई प्यारे लाल सुबह सुबह गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? गधा? मैं तो बकरी लेकर आया था। उसने फिर देखा, बोले बकरी तो है, बोले क्या झूठ बोल रहे हो, गधा है। थोड़ी दूर और आगे गए, एक व्यक्ति और मिल गया, बोले क्या भाई प्यारे लाल, आज तो मजा हो गए, गधे को लेकर घूमने निकले हो? बोले गधा? इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, चक्कर क्या है? आगे गया, जैसे एक गली मिली, गली में घुस गया अंदर, और गली में जाके बकरी को ऊपर से नीचे से देखता है, बकरी है कि गधा है? ऊपर से नीचे देखा, बोले मुझे तो बकरी लग रही, लेकिन इसने बोला, उसने बोला, सब लोग गधा बोले, हो सकता गधा हो, मेरी नजर में फेर हो। आगे एक व्यक्ति और मिला, जब वो मिला तो वो कुछ बोल पाता, इतने में प्यारे लाल बोल पड़े, बोलो भाई सुबह सुबह गधे को लेकर घूमने निकला हूं। एक झूठ जब बार बार बोला जाए तो सच सा लगने लगता है। तो राजा को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ हो सकता है मंत्री मारने का प्लान बना रहा हो। मंत्री ने आदेश दिया, जाओ मंत्री के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने गए, सब घर की तलाशी ले गई। एक कमरा बंद था, ताला लगा था। जैसे ही ताला लगा था, अब सिपाहियों की नजर उस पर गई, बोले हाँ इसी ताले को तोड़ा जाए। मंत्री सामने खड़ा हो गया, बोले नहीं, इस पर कोई नहीं जाएगा, इस पर कोई नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? ताला तोड़ा जाए। बोले नहीं, नहीं तोड़ने दूंगा। राजा को बुलाया गया, राजा साहब ये जरूर इसमें बम छुपा रखे हैं आपको मारने के लिए। निषेध में आकर्षण होता है, जिस चीज को मना करो व्यक्ति वही करता है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके घर की पीछे वाली दीवार पर ना सब लोग आके लघु शंका करते थे, सब लोग, पूरी गंदी कर रखी थी दीवार। अब वो बार बार लिख चुका था, यहाँ पर पेशाब करना मना है, मना है, मना है, बार बार लिख चुका था, लेकिन कोई मानते ही नहीं था, जो आता वही करता था। बहुत परेशान हो गया था। फिर एक ज्ञानी व्यक्ति मिला, हमारे पंडित जी मिल गए। जब पंडित जी मिले तो उनसे पूछा, भाई दोस्त यार क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए हम तो, ऐसी ऐसी स्थिति है, आप बताओ क्या करना चाहिए। पंडित जी ने अच्छी सलाह दी, बोले एक काम करना, वहाँ पर लिखवा देना यहाँ पेशाब कर कर ही जाए, बस इतना सा लिखवा देना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले सही में, क्या बात कर रहे हैं? बोले करके देख लो। उसने वैसे ही किया, उसने लिखवा दिया। उस दिन के बाद वहाँ किसी ने पेशाब नहीं की। क्यों? बोले क्यों करे, जरूरी है, ऐसे लिखा यहाँ से करके जा, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आगे जाके करेंगे। निषेध में आकर्षण होता है, जिस चीज की मना करो ना व्यक्ति वही करेगा। वहां बंद हो गया। अब यहां पर निषेध चल रहा था, मंत्री मना करा बार बार, नहीं नहीं नहीं। अब क्या था, नहीं। राजा आ गया, आदेश दे दिया, तोड़ दो ताला। ताला तोड़ दिया, पूरा कमरा खाली था। एक संदूक रखा था, उस संदूक में ताला लगा था। अब मंत्री उसके सामने खड़ा हो गया, बोले नहीं राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, आप इसको मत खोलिए। लेकिन राजा ने कहा पकड़ लो मंत्री को, खोलो इसको।
मंत्री को पकड़ लिया, ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ा, राजा उसके पास गया, राजा ने झांका और झांक कर मंत्री से कहा, मंत्री इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुम क्यों डर रहे थे? बोले मैं यही तो कह रहा था, इसमें कुछ भी नहीं है, आप मान ही नहीं रहे थे। बोले फिर क्यों डर रहे थे तुम? बोले राजन मैं आपसे मना बार बार कह रहा था, बार बार कह रहा था इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा कहता नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे? बोले नहीं राजन, आँख से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो राजन कहता है नहीं मंत्री, आँख से गिरा आंसू बर्तन में आ सकता है, नजरों से गिरा, दूसरों की नजरों से गिरा व्यक्ति एक बार उठ सकता है, लेकिन जो स्वयं की नजरों से गिर गया वो कब किसी की नजरों में उठेगा? बोले मैं तो स्वयं की नजरों में गिर गया, अब मुझे कौन उठाएगा? राजन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। राजन कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या था उसमें? आपको बताएं, आप तो निमित्त ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, बताओ ना क्या था उसमें? क्या था? पुराने कपड़े थे उसके, और क्या था? उसके जूते थे, कटोरा था, उसको संभाल के रखा था। मालूम क्यों? क्योंकि जब वो प्रतिदिन दरबार में जाता था तो उसके दर्शन करके जाता था, कहीं वो अपनी अतीत और औकात को भूल ना जाए कि मेरा अतीत और औकात मेरी ये थी। यही कारण था कि वो उसको कभी अहंकार नहीं आता था कि मैं मंत्री बन गया। अगर आपको भी अहंकार से बचना है तो अपने अतीत और औकात को हमेशा याद रखना, और दो बातों को भूल जाना, एक दान देकर भूल जाना और दूसरा किसी पर उपकार करके भूल जाना। दान दिया भूल जाना, क्या दिया, बस इतना याद रखना। दान देकर भूल जाना, दान बोलकर मत भूल जाना। खुलासा करना जरूरी है, वरना ये बोले मुनिराज आपने कहा था दान देकर भूल जाना, हम तो भूल गए। हमने कब बोला था दान? हम तो भूल गए। दान देकर भूलना, दान बोलकर मत भूलना। आपने बोला है तो दान देना है, दान देकर भूल जाना और उपकार करके भूल जाना। किसी पर आपने उपकार किया भूल जाओ, किसी बच्चे की शादी करवाई भूल जाओ, किसी बच्चे को पढ़ाया भूल जाओ, आपने उपकार किया किसी पर भूल जाओ। अगर आप याद रखोगे तो जब जब वो मिलेगा आप उससे कहोगे देख तेरी शादी मैंने करवाई थी, देख तेरे लिए पढ़ाई मैंने करवाई थी। बार बार अहंकार आएगा, मैंने कराई थी, ये मैं ही तो खतरनाक है, ये मैं ही तो जीने नहीं देता है, मैं बड़ा खतरनाक है। इसलिए भैया भूतकाल में जितने भी युद्ध हुए हैं वे सब अभिमान के कारण हुए हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो बड़े वृक्ष सभी टूट जाते हैं और छोटी छोटी घास ज्यों की त्यों रहती है। क्यों? क्योंकि वह झुक जाती है। इसलिए झुकना सीखो, झुकना सीखो। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ऐसे एक प्रकार के वो जो ऊपर से मुलायम होते हैं और अंदर से कठोर होते हैं, वो कौन? बेर जैसे। दूसरे जो ऊपर से कठोर होते हैं और अंदर से मुलायम होते हैं, बादाम जैसे, ऊपर से कठोर अंदर से मुलायम है। और तीसरे अंदर बाहर एक समान, वो कौन? किसमिस। ज्ञानी अम्मा बोली, हाँ पंडिता नहीं बोल सकती है। अंगूर के समान, किसमिस के समान, अंदर बाहर एक जैसे होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्तियों के बनो, अच्छे बनो, अंगूर जैसे बनो, अंदर बाहर एक जैसे, अंदर भी मुलायम बाहर भी मुलायम बनना। अहंकार तो बहुत प्रकार के होते हैं, कोई कुछ अहंकार करता है, कोई किस प्रकार का अहंकार करता है। आप ये मत सोचना कि धन से ही अहंकार होता है, आप ये मत सोचना सुंदरता से अहंकार होता है। आचार्य ने कहा ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृदम तपो बपू अष्टावासरित मानित्वम इसमें माहुर्गतस्मया। 8 प्रकार के मत होते हैं, ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, तप का मत और शरीर का मत। आपकी सुंदरता है ना, उस पर यह अहंकार हो रहा है। आपके पास धन पैसा है ना, उसका ही अहंकार हो रहा है। आपके कुल में अच्छा घर है ना, उस पर अहंकार हो रहा है। आपकी जाति अच्छी है ना, मात्र पग अच्छा है, अहंकार कर रहा है। गोरे हो ना, मौसम की तरह गोरे हो ना, रूप का घमंड नहीं करना कभी।
रूप आपको मिला है मालूम क्या करने से? भक्ति सुंदर रूपम। समंत भद्र स्वामी ने कहा है पूर्व जन्म में भगवान की खूब भक्ति की होगी जो आज आपको सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है। जिनको सुंदर रूप मिला है उन्होंने खूब भगवान की भक्ति की थी और आज वो रूप मिला है और आज भगवान की भक्ति कर रहे हो, निश्चित आगे चलकर ऐसे देव बनोगे, ऐसे देव बिल्कुल सुंदर देव बनोगे, मनोहारी देव बनोगे। भक्ति सुंदर रूपम। किसी चीज का घमंड मत करना, किसी चीज का अहंकार मत करना। सच्चा साधु वही है जो अहंकार के वस्त्र उतार कर अपनी आत्मा में और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखता है, वही सच्चा साधु कहलाता है। मार्दव धर्म कहता है कि अहंकार को मारो। जोड़ने से कभी अधिक मजबूत अहंकार छोड़ने का होता है। एक और चीज समझ लो, बस फर्क इतना होता है, जोड़ने का अहंकार दिखता है और छोड़ने का अहंकार दिखता नहीं है। समझ में आया? जोड़ने का अहंकार दिखता है और छोड़ने का अहंकार दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर होता है। मजे की बात है कि जोड़ने का अहंकार अपमानित होता है और छोड़ने का अहंकार सम्मानित होता है। आप कुछ भी दान करो, कुछ पैसे दान कर दो, आहा अक्कड़ में सम्मान होगा उसका। मैंने अक्सर देखा है जो बोली बोलते ना पीछे बैठते हैं, बिल्कुल पीछे। जिनको बोली बोलना है, जिनको पता है कि मैं बोली लूंगा, वो सबसे पीछे बैठते हैं। बड़े बड़े फंक्शन, पंच कल्याणक आदि में, कार्यक्रम आदि में सबसे पीछे। क्यों? क्यों पूछो क्यों? मैंने देखा है अक्सर कि जब बोली टूटती है ना तो सबके बीच में वो 20 सभा में चल के आएंगे आराम से। सब लोग देखो मुझे, मैंने बोली ली है। अगर आगे बैठेंगे तो आगे आगे देख लेंगे, चल नहीं पाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए पीछे बैठते हैं। पीछे बैठ के और फिर 20 सभा में चल के आएंगे तो पूरी सभा देखेगी, अरे किसने बोली ली, अरे किसने बोली ली। इसलिए ये तो अहंकार है, अहंकार नहीं। दान कर रहे हो, अहंकार के भाव मन में नहीं आना चाहिए। आप सम्मान की भावना आपके मन में नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति जितने उच्च पद पर पहुंचता है वह कानों का उतना कच्चा होता चला जाता है। वह सत्य पर कम और अफवाहों पर अधिक विश्वास करने लगता है। अफवाहों से दूरियां बढ़ती हैं और दूरी से मन खट्टे होते हैं। जीवन में अहंकारी नहीं, निरंकारी बनो। मान का विसर्जन ही मार्दव धर्म है। आज का मार्दव धर्म हमें यही सिखाता है। क्रोध, मान, लोभ आदि ये विकार सर्दी जुकाम की तरह होते हैं। समय समय पर इन्हें बाहर निकालते रहना चाहिए। बाहर निकालते रहोगे तो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन यदि ये फेफड़ों में जम गए तो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो जाते हैं। इसलिए इन विकारों को सर्दी जुकाम की तरह धीरे धीरे बाहर निकालते जाना चाहिए। महानुभाव, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी विराम दूंगा। आपको विधान करना भी 1 घंटा। मान एक मीठा जहर है। प्रतिकूल में क्रोध आता है और अनुकूलता में मान आता है। प्रतिकूलता में क्रोध आता है और अनुकूलता में मान आता है। असफलता में क्रोध आता है और सफलता में मान आता है। इसलिए समझो और मरने के पहले कसाय समाप्त कर लो। मरने के बाद तेरी आकांक्षा, सम्मान, भावना सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएंगी। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए वो भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। मरने के बाद तेरा मुश्किल ये सफ़र है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। इसलिए कभी घमंड मत करो। मत नाज कर तू अपने सहभागी दोस्तों पर। मत नाज कर तू अपने सहभागी दोस्तों पर। छोड़ आएंगे ये तुझको सब खाक में मिलाकर।
कल तेरा मेरा सबका, तेरा यहाँ न कोई, हमदम न हम सफ़र है, 2 दिन की ज़िंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? मरने से पहले तौबा अपने गुनाहों की कर ले, मरने से पहले तौबा अपने गुनाहों से कर ले, अनजाने मान जा तू बातें खुदा से कर ले, सच्चाई से तू उसकी क्यों आज बेखबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। भैया चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो या रंक हो, करोड़पति हो या रोडपति हो, सभी को कहाँ मिलना है? खाक में मिलना है। याद रख सिकंदर के हौसले वो आली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दुनिया में सबको जाना है, कोई यहाँ पर स्थायी बन के नहीं आया। जीना जो चाहते थे वो भी तो जी ना पाए, घर बार छोड़ कर जब मिट्टी में जा समाए, कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये असर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। इसलिए अहंकार मत करें, उत्तम मार्दव धर्म के बारे में जानें समझें और जीवन में अपनाने का प्रयास करें। उत्तम मार्दव संसार का मर्दन करने वाला है, यह सबका हितकारी है, गुण गणों का सार है, यह संपूर्ण व्रतों और संयम का आधार पात्र है, यह मान कसाय का खंडन करने वाला है, इससे परिणाम विशुद्धि को प्राप्ति होती है। मार्दव धर्म संपूर्ण दोषों को दूर करता है, यह जन्म रूपी समुद्र से जीव को पार करता है। मार्दव धर्म के द्वारा मनुष्य तीनों लोकों को बस में कर सकता है, अगर आपके अंदर कसाय नहीं है तो। इसलिए महानुभाव अपने मान कसाय का मर्दन करके अपने जीवन में मार्दव धर्म को अंगीकार करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो उत्तम मार्दव धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। इस मंत्र की एक जाप आप आज दिन भर में कभी भी करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सोझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो रे, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन, देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। सभी लोग बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करते हुए 9 बार नौकंत का जाप करें। जलद्वाज संघ जिनवाणी माता की। पुलिस श्रवणोपाध्याय गुरु और विभंजन सागर जी महामुनिराज की जय। और चलें आ जाएं चक्रवर्ती स्थापना करने के लिए। अब हम चतुर्दिक मानस्तंभों की पूजन यहाँ पर करने जा रहे हैं। स्थित उत्तर दिक मानस्तंभ प्रथमाभ्युमनारिंद्रामतेश्वा पद्म प्रभा अरुणा भावा वाले राज समशरण में 20,000 सीढ़ियां चढ़ पाऊं, पाए दर्श गगन में मन दूर करने की शक्ति तो